चैप्टर नंबर 2 रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में आज हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तो वह रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट के द्वारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसके पास रिडक्शन भी होता हो और ऑक्सीडेशन भी होता हो, उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो NO2 का नाम है नाइट्रिक एसिड, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, ये हमारा नाइट्रस एसिड। और HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड। तो जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रतिक्रिया कर रहा है वाटर के साथ, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो नाइट्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आया है, यहाँ पर नाइट्रोजन का प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया है। प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5। तो ठीक है दोस्त, PO। तो P से पॉजिटिव, I से हो गया इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तभी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 था, प्रोडक्ट के साथ गए तो +3 हो गया, तो वैल्यू ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू नाइट्रोजन का डिक्रीज कर गया, तो होने वाला प्रोसेस का नाम हो गया रिडक्शन। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अभी +4 है रिएक्टेंट की तरफ, अब प्रोडक्ट की तरफ गए तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर +4 से +5 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू बढ़ गया, तो ये हमारा कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रिक एसिड में सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हम निकाल जा रहे हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता था, +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का एक आइटम है तो गुना 1 लिख दिए। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो 1 समान है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन के पास आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता तो -2 लिखे। यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। नाइट्रस एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो =0 लिख दिए, तो 1 + x - 4 बराबर 0 हो गया, तो x बराबर कितना है? +3। तो नाइट्रिक एसिड में सेंट्रल आइटम कौन है? नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो 1 लिख दिए। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो 1 समान है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो -2 लिखे। ऑक्सीजन का 3 आइटम तो गुना 3 लिखे। नाइट्रिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो =0 लिख दिए, तो x बराबर कितना आ गया? +5। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आया, तो यहाँ पर +5 लिख दिए। फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो 1 समान है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 तो -2 लिखे। ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो गुना 2 लिख दिए। NO2 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए, तो x बराबर +4 आ गया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आया। ये हमारा क्लोरीन है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। प्रोडक्ट में ये हमारा सोडियम क्लोराइड है और NaClO3 का नाम है सोडियम क्लोरेट, और ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है। तो क्लोरीन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, मतलब ये कॉम्बाइंड स्टेट में थे, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आया। और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, और यहाँ पर सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आया। सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइंड स्टेट में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया। फिर यहाँ भी सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1 होता है और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखने क्या आ रहा है? बार सेम आ रहा है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर को हटा दिए। अभी क्लोरीन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, प्रोडक्ट के साइड आए तभी क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, प्रोडक्ट के साइड आए तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में डिक्रीज कर गया, तो कहलाएगा रिडक्शन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, प्रोडक्ट के साइड आए तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ गया, मतलब वैल्यू क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू बढ़ रहा है, तो कहलाने वाला प्रोसेस का नाम क्या? ऑक्सीडेशन। NaClO3 का नाम है सोडियम क्लोरेट,
तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, तो +1 लिख दिए। सोडियम का एक आइटम है तो गुना 1 लिख दिए। सोडियम से क्लोरीन की तरफ आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो 1 समान है। क्लोरीन से ऑक्सीजन की तरफ आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो गुना 3 लिख दिए। सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। तो 1 के लिए 1 लिखे, x के लिए x और -6 के लिए -6 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया +5। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीडाइज करता है लेकिन खुद को रिड्यूस करता है कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन नंबर का घटना कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना भी कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का उदाहरण सब फ्लोरीन मॉलिक्यूल होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। तो ये हमारा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करना और खुद को रिड्यूस करना, क्या कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल नाइट्रिक एसिड, तो सेंट्रल आइटम नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आया। आइए कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता था, +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का एक आइटम है तो गुना 1 लिख दिए। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो 1 समान है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ आए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो गुना 3 लिख दिए। नाइट्रिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो =0 लिख दिए। तो 1 के लिए 1 लिखे, x के लिए x और -6 के लिए -6 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया +5। तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा। सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता था, +1 लिख दिए। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो गुना 2 लिख दिए। हाइड्रोजन से सल्फर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो 1 समान है। सल्फर से ऑक्सीजन की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। सल्फ्यूरिक एसिड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो =0 लिख दिए। तो 2 के लिए 2 हो गया, x के लिए x लिखे। अब -2 गुना 4 क्या होता है -8 बराबर 0। तो x बराबर आ गया +6। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। सेंट्रल आइटम मैंगनीज है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता था, +1 लिख दिए। पोटेशियम का एक आइटम है तो गुना 1 कर दिए। पोटेशियम से मैंगनीज की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो 1 समान है। फिर मैंगनीज से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। अब पोटेशियम परमैंगनेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 लिख दिए। तो 1 के लिए 1 हो गया, x के लिए x और -2 गुना 4 -8 बराबर क्या हो गया 0। तो x बराबर आ गया +7। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 होगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता था, +1 लिख दिए। पोटेशियम का 2 आइटम है तो गुना 2 लिख दिए। पोटेशियम से क्रोमियम की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना तो 1 समान है। क्रोमियम का 2 आइटम है तो गुना 2 लिख दिए। क्रोमियम से ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है तो -2 लिख दिए। ऑक्सीजन का 7 आइटम है तो गुना 7 लिख दिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो 0 लिख दिए। 2 के लिए 2 हो गया, 2x के लिए 2x और -14 के लिए -14 =0। 2x बराबर 12 तो x बराबर +6 लिख दिए। रिड्यूसिंग एजेंट, तो एजेंट का मतलब दूसरे को रिड्यूस करना और खुद को ऑक्सीडाइज करना कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो वह सबस्टांस जो रिड्यूस कर रहा है दूसरे सबस्टांस को लेकिन खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। रिड्यूसिंग एजेंट का उदाहरण, तो सभी मेटल्स क्या है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे फर्स्ट ग्रुप में रहने वाला मेटल हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये हमारा क्या रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल।
और सेकेंड एक ग्रुप में रहने वाला मेटल का नाम हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये भी हमारा क्या रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी हमारा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जाम्पल। तो सेंट्रल आइटम एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता था, +1 लिख दिए। लिथियम का एक आइटम है तो गुना 1 लिख दिए। लिथियम से एल्युमिनियम की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो x माने। एल्युमिनियम से हाइड्रोजन की तरफ गए तो +1 माने। हाइड्रोजन देखिए दोस्त, जब मेटल हाइड्रोजन के जब हाइड्रोजन मेटल के बगल में हो तो उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अभी -1 हो जाता है। 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। तो 1 के लिए 1 हो गया, x के लिए x, -4 के लिए -4 बराबर 0। तो x बराबर हो गया +3। ये हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड सेंट्रल आइटम बोरोन है तो बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता तो +1 लिख दिए। सोडियम का एक आइटम है तो गुना 1 लिख दिए। सोडियम से बोरोन की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है तो x माने। बोरोन से देखिए दोस्त, जो हमारा बोरोन है वो क्या है हमारा मेटल, तो मेटल के बगल में हाइड्रोजन रखा हुआ तो उस समय हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया। हाइड्रोजन का 4 आइटम है तो गुना 4 लिख दिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 लिख दिए। तो 1 के लिए 1 हो गया, x के लिए x और -4 के लिए -4 बराबर 0। तो x बराबर हो गया +3। तो बोरोन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया। सोडियम प्रतिक्रिया कर रहा है क्लोरीन के साथ और बना रहा है मेन प्रोडक्ट में सोडियम क्लोराइड। सोडियम फ्री स्टेट में, सोडियम अकेला है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। क्लोरीन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया। सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़कर कंबाइंड स्टेट में बन गया है तो उस समय सोडियम का ऑक्सीडेशन से +1 होता है और क्लोरीन का हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। सोडियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और प्रोडक्ट के साइड गए तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ गया। ना ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव में इंक्रीज कर रहा है तो होने वाला प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, प्रोडक्ट साइड गए तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो गया क्लोरीन का। तो पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू घट रहा है क्लोरीन का, तो होने वाला प्रोसेस का नाम है रिडक्शन। सोडियम का होने वाला प्रोसेस ऑक्सीडेशन तो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन के पास हो रहा है रिडक्शन तो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट का मतलब हो गया कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, मतलब दूसरे की जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है, और खुद को रिड्यूस करना मतलब खुद के पास क्या कर रहा है रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का मतलब हो कि दूसरे को रिडक्शन करवाना, तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और खुद का सोडियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन तो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट।